एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। तो फ्रेंड्स, आपके लिए टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2022 की जो आने वाली है और जिसका आप वेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और जो पॉजिटिव माइंड से हैं प्लीज़ वही इस न्यूज़ को देखा करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जो 2022 में आने वाली है और जिसकी पल पल की अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ निकल के आ रही है, हर घंटे वाली न्यूज़ नहीं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है और वाकई में जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपकी ड्रीम जॉब है, आपका जो फ्यूचर है इस पे टिका हुआ है, आपने भी एक सपना देखा है। तो जो भी इसके लिए सही न्यूज़ होती है वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज भी आपके लिए ऐसी ही न्यूज़ लेके आई हूँ, क्योंकि जो प्रोसेसिंग चल रही है उससे यही साबित होता है। और बिल्कुल ये वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्द होगी। काफ़ी पहले ही मैंने कह दिया था, जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आया था, उसके बाद कितने सारे लोग निराश थे, कितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे हमेशा यही कहा था कि 27,000 की वैकेंसी आपकी आ रही है और वो डेफिनेटली आएगी। और आज देखिए, मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि बहुत जल्द आपके सामने होगी, जो कि मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था। जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी आपके सामने हर हाल में होगी ही होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। और काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि देखिए, वैकेंसी आना एक बात थी, फिर साथ में ये बात जुड़ी कि 4,000 पद आएंगे, फिर साथ में अब ये बात आ रही है कि 7,000 आएंगे या 7200 कुछ पद आएंगे। तो अब ये चीज़ थी कि अगर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आती, नंबर ऑफ़ पोस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती, तो वो बेनिफिशियल होता, कट ऑफ भी थोड़ी कम जाती है। और बिल्कुल, जब इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये 7,000 और इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो देखिए, तदर्थ शिक्षकों के बारे में आपको पता होगा, लगातार मैंने आपको अपडेट दी है। अभी हाल ही में जो 2 नोटिस आए थे वो भी मैंने आपको बताए। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया था कि ये तदर्थवाद जो है वो कुछ होता नहीं है, और इनको वेटेज भी दिया गया था, जो कि वाक़ई में गलत था, लेकिन वेटेज दिया गया था। हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका। और इन्होंने जनरल कंपटीशन में इन्होंने फ़ाइट किया था। जनरल इन द सेंस कि जैसे आम लोग, बाकी लोग अपना यहाँ पे दे रहे हैं नोटिफिकेशन में, अपना अपना आवेदन लगा रहे हैं, उसी तरीके से सभी ने किया था और उसमें बहुत कम ही लोग पास हो पाए थे। तो अब आगे की रणनीति ये थी कि पता नहीं कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, और इन पदों को जोड़े जाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत तो अब जो है 20,000 के समथिंग, आप ये समझ लीजिए, जो मैंने बताया था मई तक का, जो मई से उनका वेतन है वो रोक दिया जाए, तो लगभग 20,000 ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिनका वेतन रोका जा चुका है, क्योंकि 2000 के बाद से जो लोग कार्यरत हैं उनके वेतन देने का कोई सेंस नहीं निकलता। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये लेटर जारी हुआ है, एक तरीके से अब इनकी जो सेवा है, जो इनकी सर्विस ये देते आ रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकलता, वो एक तरीके से रोक ही दी जाएगी। ठीक है, ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। और होपफुली आगे जो स्थितियां बन रही है, स्टेप बाय स्टेप वो यही बन रही है कि ये सारे पद आपकी वैकेंसी में जुड़ेंगे। 7,000 ऑलरेडी है, 20,000 के लगभग ये हैं। इनमें से थोड़े बहुत अगर आप घटा भी देते हो तो भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये तदर्थ शिक्षकों को लेकर है। और लेटर क्या है ये देख लीजिए। इसमें बात ये की गई है कि जितने भी यहाँ पे ये ब्यौरा जो दिया गया है, इसमें पूरा ये विवरण मांगा गया है, इसी फॉर्मेट में इन लोग को जमा भी करना है। जितने भी जिला विद्यालय हैं, डीआरएस के माध्यम से ये पूरा विवरण उनको एकदम तुरंत देना है। ऐसा नहीं है कि इनको काफ़ी टाइम दिया गया है, तुरंत देना है। 26 तारीख का ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जितने भी जिला विद्यालय हैं वहाँ पे डीआरएस के माध्यम से ये सारा विवरण उनको प्रोवाइड करना है। 2000 बाद के जितने भी शिक्षक हैं, और जो लास्ट वैकेंसी थी 2021 में, उसमें कितने लोग शामिल हुए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी फॉर्मेट में देनी है। और कितने शिक्षक इसमें से पास हुए थे, कितने शिक्षकों ने दिया था, जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। और अब आगे जो तदर्थ शिक्षक हैं वो कंटिन्यू रहेंगे नहीं, उनको एक जनरल कंपटीशन में ही फाइट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कल भी न्यूज़ में बताया था। इसलिए किसी भी तरीके की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में जा रही हैं। और सबसे एक बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ही रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि किसी
एक स्पेशल पर्सन का फेवर ले रही हूँ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से देखी है ये चीज़। युवा मोर्चा जो है उसमें जो अनिल सिंह जी हैं, हमेशा से इन्होंने बहुत मेहनत की है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तदर्थ शिक्षकों के बारे में जो जानकारी थी वो भी इन्होंने बताई, सबको जागरूक किया। देखिए, अवेयरनेस फैलाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सेल्फलेसली आप जो ये सर्विस करते हैं, सर रियली सल्यूट फॉर दिस, क्योंकि जिससे लोगों का भला हो और जो हम सब लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ हो, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड रियली लास्ट टाइम भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया इसके लिए और वैकेंसी हमारे सामने थी। इसी तरीके से अब भी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो भी सेल्फलेस सर्विस। और आज भी उन्होंने ही सबको अवेयर किया। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स, सारे एस्पिरेंट्स यूनाइटेड रहे, अभी वो मिलकर आए थे अध्यक्ष से, तभी ये आश्वासन भी मिला था। और ये सारी चीज़ें देखिए प्रेशराइज हो करके यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है जब आपके सामने ये चीज़ आएगी कि ये पद आपके सामने जुड़ कर आ रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, जो मैं अपडेट देती हूँ वो जो सामने खबर आती है वही देती हूँ, मैं कोई खुद न्यूज़ नहीं बनाती। दूसरी बात ये कि कौन से यूट्यूबर ने क्या कहा, किस चैनल ने क्या कहा, वो डेट कब थी, मैंने इसमें क्या कहा, इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता। किसी भी अपडेट को प्रोवाइड करने का बस एक ही, जो कहते हैं ना, एक ही मोटिव रहता है, वो ये होता है कि आपको किसी भी तरीके से अवेयर रखना, आपको इन वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट मिलना। और उस सब का हर एक न्यूज़ का रास्ता जो है वो एक ही जगह जाकर होता है, वो है एग्ज़ाम क्रैक करना। इससे कोई मतलब नहीं किसने कब क्या कहा, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान का बताने का, कहने का, किसी चीज़ का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ अप्रिशिएट करने लायक है उसे हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो टीचर के लिए हो या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी हेल्प कर रहा हो उसके लिए हो। ठीक है, तो यही थी न्यूज़। और सच बताऊं मैं तो आपको पूरी जो है इसका रिज़ल्ट यही निकल के आता है कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। अभी भी जिन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास में कल भी ऐसे मैसेजेस आए थे कि वैकेंसी तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, उनको भी मैं ये नहीं बोल रही, ठीक है टाइम लग रहा है, लेकिन हमेशा हमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इग्नोर करके चलेगा लास्ट में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए आप खुद भी नेगेटिविटी ना फैलाएं और ख़ुद भी किसी तरीके के नेगेटिव भ्रम में ना रहें कि वैकेंसी नहीं आएगी। न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान से देख के तैयारी करिए, अंडर राइट गाइडेंस। डेफिनेटली आप इस वैकेंसी में अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हो, स्टिल यू हैव टाइम। और बाकी जो भी बेनिफिशियल ऑथेंटिक अपडेट मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचाने का काम ज़रूर करूंगी। थोड़ा सा मैं लेट हो गई, फिर मैसेजेस आए तो फिर मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन इन योर माइंड देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और आपके लिए अब आगे अच्छी ही अच्छी खबरें आएगी, लेकिन ये सब यूटिलाइज़ कब होंगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज़ कब करते हो, जब आप अपने गोल के लिए फोकस रहते हो। इसलिए आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी अपडेट तो आपको मिलती ही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस। बाकी इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड प्लीज़ तैयारी करते रहिए।